रायबरेली के चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह के प्रयास से चंदापुर स्टेट में खुलेगा 25 करोड़ रुपए की लागत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अहम और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 25 करोड़ रुपए चंदापुर स्टेट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए दिए हैं। अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो लोगों को स्वास्थ्य को लेकर वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में चंदापुर रियासत के बड़े राजा का यह प्रयास वाकई में बहुत ही सराहनीय, काबिल तारीफ है। और उनके द्वारा जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, हम आपको बताएं, कोरोना काल में पिछले 2 सालों में बड़े राजा के द्वारा कई सारे ऐसे प्रयास किए गए जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान में बहुत ही कारगर साबित हुए। चाहे हम बात करें इस कोरोना काल में मास्क वितरण की, चाहे सैनिटाइजर वितरण की, अलग अलग तरीके से बड़े राजा ने आम लोगों की मदद की है। यकीन मानिए, बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह प्रयास करते हैं और जिस तरह से वो प्रयास सफल होते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर रहे थे, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए लगातार चिंतित रहते हैं बड़े राजा। उन्होंने कोरोना काल में भी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे पैनी नजर बना के रखी थी और जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना चंदापुर रियासत में हो रही है, उससे आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम आपको बताएं कि अभी तक पूरा भार महाराजगंज स्थित सीएससी को झेलना पड़ता था। ऐसे में 25 करोड़ की लागत से बन रहे इस सीएससी से कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को राहत मिलेगी और वाकई में यह प्रयास काफी सफल रहा है। ऐसे में हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी कुछ समय पहले ही चंदापुर रियासत के कौशलेंद्र सिंह बड़े राजा से मुलाकात हुई थी और उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में व्यापक चर्चाएं भी की थी। और जिस तरह से इस सामुदायिक केंद्र की स्थापना हो रही है, उससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकेंगी। S7 की डेस्क रिपोर्ट। जी, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका S7 के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रशांत। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि 25 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब जनता के लिए इतना बड़ा सामुदायिक केंद्र बन रहा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्या कहेंगे सबसे पहले सर इस बारे में आप? इसके लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार जी। और इसी 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील के ब्लॉक महाराजगंज में ग्राम चंदापुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जी। इसकी अनुमानित लागत संभवतः 25 करोड़ के आसपास होती है जी। वो स्थापित किया जाएगा। और ये हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके ये सरकार बहुत संवेदनशील है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम बहुत स्वागत करते हैं। सर, अच्छा, एक सवाल मेरे मतलब जहन में है ये साफ तौर पर कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखकर लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं और इतनी दूर जाते थे, तो जो वहां की जनता है उसके साथ साथ में कहाँ के लोग इससे उनको फायदा मिलने की उम्मीद है सर? जो सबसे निकट की सीएससी है, जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज जी। वो पहले से ओवरबर्डन है। वो लगभग शायद जो इसका मानक है वो 1,20,000 या इस पे एक सीएससी का मानक है संभवतः। जी। और जो जानकारी हमको है उसके हिसाब से जो महाराजगंज की सीएससी है, ये 2 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या को कैटर कर रही है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है इसके ऊपर। जी। तो इस सीएससी के बन जाने से आसपास की जनता को लगभग, हमको लगता है कि लगभग 1 लाख जनसंख्या को तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि कैसे देखते हैं आप, जैसे सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रही है और ऐसे में चंदापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा रही है इतने बड़े मतलब पैकेज के साथ में, जाहिर सी बात है कि वहां डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। अभी की स्वास्थ्य व्यवस्था और सर 10 साल पहले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, 15 साल पहले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको, कितना बदलाव दिखाई पड़ रहा है? वैश्विक स्तर पर अगर देखो तो पिछले जो दो वर्ष रहे हैं कोरोना काल, ये स्वास्थ्य को जो है बिल्कुल केंद्र में ला के रख दिया है। जी। और ये एविडेंट है, सामने ये प्रत्यक्ष है कि भारत सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। आज जैसे कल के आंकड़े उठा के देखो तो
पूरे देश में मात्र 14,000 कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए जी जो बीते 24 घंटे में। जी इसके लिए सबसे जो बड़ा कारण है कि जो वैक्सीनेशन है, जी पूरे दुनिया में सबसे कारगर वैक्सीनेशन अगर किसी देश में हुआ है, वो हो रहा है तो भारत में हो रहा है। जी और भारत सरकार अपने सम्मानित नागरिकों को ये वैक्सीनेशन भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। जी तो इसी तरह जो बीता हुआ बजट है, इसमें स्वास्थ्य को लेके बहुत भारी धनराशि का आवंटन हुआ है हम्म, और अब इसी रूप में वो परिलक्षित भी हो रहा है कि वो गांव-गांव और सुदूर ग्रामीण अंचलों तक ये सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। उसी क्रम में हम इसको देखते हैं चंदापुर की सीएससी को। जी सर जी। सर एक बात देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोगों में अलग-अलग मतलब हालाँकि लोग अवेयरनेस तो हो रही है को वैक्सीन को लेकर। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप भी सर अपील कर दीजिए क्योंकि वैक्सीन जितना ज़्यादा लोग लगाएँगे, उतना ज़्यादा वो सुरक्षित रहेंगे। तो आपको भी बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं, आप चंदापुर स्टेट के बड़े राजा हैं और सबसे बड़ी बात आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आप अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप सर हमारी तरफ से अपील कर दीजिए सर। प्रशांत, पहले तो हमारे सभी सुनने वालों को, सभी हमारे सम्मानित साथियों को जी, महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, और फिर से तुमसे कहेंगे कि इस लोकतंत्र के इस युग में कोई बड़े छोटे राजा कोई कुछ नहीं है, सब सामान्य नागरिक हैं जी, जी, और हम सब लोग को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और हम लोगों को एक नागरिक के रूप में जो हमारे उत्तरदायित्व है, जी, हमारा उत्तरदायित्व ये भी है कि हमारी सरकार बार-बार कह रही है कि इस महामारी से बचने का सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन है। बिल्कुल जी, जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको, और जबकि सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है, खाली हम लोगों को जाके लगवाना है, जी, तो उसमें किसी प्रकार के दुष्प्रचार में ना आए हुँ, और स्वयं जाएं और जो डोज निर्धारित है उसको लगाएं हुँ। और अपने को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित बनाएं। बहुत-बहुत हमारा यही जी सर, जी, कहना बहुत-बहुत चंद्र, धन्यवाद सर दुर्गाष्टमी की आपको भी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।